Evening all, welcome to Learners Academy. So last exercise हमारी चल रही थी and इसका आज last part है. Tell me the exercise number sequence 11.4. Exercise number 11.4 part 3. part 3 है ना? ठीक है. और हमने कहा था कर लिए, इस क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कर लिए. एक क्वेश्चन छोड़ा हुआ है. तो बचते कौन कौन से हैं? 8, 9th एंड 10th और एक जो छोड़ा हुआ है. ठीक है, 4 क्वेश्चंस पहले करेंगे, फिर टाइम बचेगा तो मैथ चलाएंगे. इसलिए आप कोऑपरेट करो ताकि जल्दी से जल्दी हो जाए. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8. एक डॉम का मतलब बताया था शायद मैंने पहले. हिंदी में बोलते हैं गुंबद. क्या बोलते हैं? गुंबद. ये टॉम. हाँ, मतलब शेप में डिफरेंस है. ये जो डोम होता है वो ऐसा होता है हेमिस्फेरिकल, और वो जो होता है कॉनिकल. बस ये डिफरेंस. ठीक है, डन. ओके. तो एक बिल्डिंग का जो डोम है, कई लोग बिल्डिंग के ऊपर भी इस टाइप के डोम बनवाते हैं सुंदर दिखने के लिए. बिल्डिंग बात सुंदर दिखे, वैसे मंदिरों में तो बने हुए रहते ही है ना. ठीक है, तो हेमिस्फीयर की शेप में है. इनसाइड से उसको व्हाइट वॉश करना है, पुताई करनी है. कॉस्ट ये है 498 रुपए 96 पैसे. ये टोटल खर्चा है. ये टोटल खर्चा है. इसके आगे ऐसे नहीं लिखा हुआ, देखो इसके आगे ऐसे नहीं लिखा कि पर मीटर स्क्वायर का खर्चा है. ये टोटल खर्चा है. इतने में सारी व्हाइट वॉशिंग हो जाएगी. नाउ व्हाट. और कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग क्या दे रखी है? 2 पर स्क्वायर मीटर. भाई कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर की भी दे रखी है और टोटल खर्चा भी दे रखा है. समझ आई बात? तो सबसे पहले तो आपको उसका सरफेस एरिया बताना है. वो एरिया बताना है जहां पे व्हाइट वॉशिंग करी जाएगी. इनसाइड में करी जाएगी व्हाइट वॉशिंग. ठीक है, और उसके बाद फिर वॉल्यूम भी बतानी है. उसके बाद क्या बतानी है? वॉल्यूम. अब सुनो ध्यान से जो मैं चीज कहना चाह रहा हूँ. सपोज करो ये दीवार है, कंसंट्रेट ऑन दिस वॉल. मैंने कहा इस वॉल को, मैंने किसी लेबर को बुलाया, मैंने कहा इसको व्हाइट वॉश कर दे. तो उसने कहा 10 रुपए मीटर स्क्वायर के लूंगा. ठीक है, ले लेना. अब मैं उसको काम संभला के चला गया और मैं जल्दीबाजी में इसको मेजर करना भूल गया दीवार में. उसने भी नहीं करी, मैंने भी नहीं करी. उसने करी हो तो मुझे पता नहीं, मैंने तो नहीं करी. चला गया मैं वापस आया. मैंने कहा हो गई व्हाइट वॉश? कहा हाँ सरकार हो गई. मैं कितने रुपए हुए? उसने कहा 500 रुपए. उसने क्या कहा? 500 रुपए का टोटल बिल बना दिया उसने. रेट क्या बताई थी उसने स्टार्टिंग में? तो 10 रुपए मीटर स्क्वायर की रेट से 500 रुपए बनते हैं उसके. इसका मतलब दीवार में 50 मीटर स्क्वायर का माल है. समझ गए क्या? भाई टोटल कॉस्ट है और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है. तो टोटल कॉस्ट को 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से डिवाइड कर दें तो पता चल जाएगा ना क्वांटिटी कितनी है, मतलब इसका एरिया कितना है इस दीवार का. समझ गए? फॉर एग्जाम्पल 50 रुपए का पेन लेके आया, 5 रुपए का एक पेन था, तो कितनी क्वांटिटी लाया? 10 पेन लाया. कैसे पता चला? टोटल कॉस्ट को हम 1 यूनिट की कॉस्ट से डिवाइड करेंगे तो टोटल क्वांटिटी पता चलेगी. समझ में आई बात? सो ये जो एरिया है, ये इनसाइड सरफेस एरिया, सिंपली इस टोटल कॉस्ट को 1 यूनिट की कॉस्ट से डिवाइड करके पता चल जाएगा. पहले का आंसर ऐसे आ जाएगा. ठीक है, सरफेस एरिया आ गया, उससे रेडियस आ जाएगी. रेडियस आ गया, उससे वॉल्यूम आ जाएगा. समझ आया? सरफेस एरिया ही तो है ये, इनसाइड सरफेस एरिया. ठीक है ना? सरफेस एरिया आ गया तो उससे रेडियस आ जाएगी r, और r से फिर वॉल्यूम आ जाएगा. ठीक है, तो दोनों फॉर्मूला लगेंगे, सरफेस एरिया का भी लगेगा, वॉल्यूम का भी लगेगा. जब इसको इससे डिवाइड करा तो सरफेस एरिया आ गया, जिसमें व्हाइट वॉशिंग करनी है. ऑब्वियसली सीएसए में ही करनी है. तो इस हेमिस्फीयर के 2 सरफेस एरिया होते हैं, सीएसए एंड टीएसए. तो पेज तो है ही नहीं, खाली है, तो आप व्हाइट वॉशिंग सीएसए में ही करोगे. तो इसको इससे डिवाइड किया तो सरफेस एरिया आ गया, दैट मींस सीएसए आ गया. तो सीएसए के फॉर्मूले से इक्वेट किया तो रेडियस आ गया, फिर रेडियस से वॉल्यूम आ गया. ठीक है, अभी तो टाइम है काफी. मैंने तो लेट बुलाया था, 7:30 बजे बुलाया ना. ओके चलो स्टार्ट राइटिंग. अब देखो रेडियस मिसिंग है ना, पर उससे पहले हम पहले क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं. हियर इट इज गिवन दैट. हाँ जी, हाँ
देखो आउट इनसाइड देख के सुनना ध्यान से, इनसाइड देख के इनसाइड पूछे परवाह नहीं है, टेंशन नहीं है। आउटसाइड देख के आउटसाइड पूछ ले, टेंशन नहीं है। टेंशन कब है? इनसाइड देख के आउटसाइड पूछे या आउटसाइड देख के इनसाइड पूछे, उसमें फिर थिकनेस का कॉन्सेप्ट आ जाता है, फिर थिकनेस देनी पड़ेगी उसको। उसने थिकनेस नहीं दी ना तो कोई बात नहीं, उसने यहाँ पर भी इनसाइड लिखा है, चेक करो। लिखा है यहाँ पे भी इनसाइड लिखा है, और इट फ्रॉम इनसाइड इट वॉज व्हाइट वॉश, इनसाइड से व्हाइट वॉश किया था, तो जो क्वांटिटी मिलेगी वो इनसाइड की मिलेगी या इनसाइड से से ही मिलेगा। समझ गए बात? इनसाइड ऐसे मानो, देखो ऐसे मानो, अगर इनसाइड देकर इनसाइड पूछ ले तो इनसाइड से इनसाइड कट गया, मैथमेटिकली बात करें तो इनसाइड से इनसाइड कट गया। अब इसको और इसको भूल के अब क्वेश्चन पढ़ो तो इनसाइड आउटसाइड कुछ है ही नहीं। समझ गए? हाँ, इनसाइड देके आउटसाइड पूछे तो अब बहुत कुछ है। अब थिकनेस का पार्ट है, इनर रेडियस में थिकनेस जोड़ के आउटर रेडियस निकालनी पड़ेगी, आउटर रेडियस से आउटर सी से निकालना पड़ेगा, फिर वो सारा लेंदी वाला पोर्शन है। इस वाले क्वेश्चन में वो पोर्शन नहीं है। समझ गए क्या सारी बात? चलिए, तो हियर इट इज गिवन दैट, हाँ छोड़ दे, बाद में कर लें। टोटल कॉस्ट of whitewashing, the hemispherical dome, total cost of whitewashing the hemispherical dome कितना गिवन है? टेल मी। ₹498। क्लास लेकिन लेट है, अभी तो टाइम है। हाँ अभी ले लेते हैं, तो कल ऑफ कर देंगे। हाँ ऊपर चाहो तो बैठ जाओ, आके कॉल कर लो पहले, ऊपर बैठ। 498.96 ये टोटल कॉस्ट है। ऑल्सो एक यूनिट की कॉस्ट भी तो है हमारे पास। मेरे को तो यही दिख रही है बेटा। नई बुक में क्या है? 4989.60। सबकी बुक में यही है, नई वाली में 4,989 पॉइंट, ठीक है, तो नई वाली के साथ हो जाता है। ये टोटल कॉस्ट है। ओके, ऑल्सो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग पर मीटर स्क्वायर कितना दे रखा है वो देखते हैं। कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना दे रखा है? 10 रुपया, 20 रुपया, 2 रुपए, बहुत सस्ता है। ठीक है, 20 है आपकी बुक में? 20 है तो 20 करो। हाँ वो पुरानी वाली बुक में सस्ता ही होगी, अभी महंगाई हो गई। पुराने में 20 है, ये बहुत पुरानी होगी तो ठीक है। ओके, सो ₹20 आ गया। सो इसको इससे डिवाइड करके हमको पता चल जाएगा कि एक्चुअल कितनी क्वांटिटी पे व्हाइट वॉश हुआ है। ओके, सो एरिया ऑफ व्हाइट वॉशिंग, एरिया ऑफ, या फिर इसने क्या क्वेश्चन पूछा है देखो, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द टॉप, तो ऐसे ही लिखो, उसकी भाषा में लिखो। सो इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द, हट गई मतलब किसी ने ऐसे खींची अपने आप करवा दो। इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल, भैया रेलिंग को टच मत करना, वो निकल गई है, गिर जाओगे ना, तो कैमरे में आ जाएंगे, देखता हूं मैं कौन करता है। इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल डोम which was whitewashed, तो इनसाइड सरफेस एरिया हेमिस्फेरिकल डोम का कैसे निकालेंगे? जो कि व्हाइट वॉश किया गया, टोटल कॉस्ट को 1 यूनिट की कॉस्ट से डिवाइड करके। टोटल कॉस्ट कितनी थी? 4,989.60 डिवाइडेड बाय 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी थी? 20। डिवाइड कर सकते हो इसको? देखो पहले तो मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, तो 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 2 जा 4, 2 4 जा
8, 2 9 जा 18, फिर 9 बचा तो 2 4 जा 8, फिर 16 हो गया तो 2 8 जा 16, ठीक है ना। लेकिन एक जीरो और है ना यहाँ पे, तो ये डेसिमल एक पायदान और लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, 4 के बगल में आ जाएगा ये डेसिमल, तो 48 हो जाएगा। समझ गए? सो पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 48 एक बार, है ना। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, चेक करो। इनसाइड सरफेस एरिया यस मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर आएगा क्योंकि सरफेस एरिया क्या व्हाइट वॉश यानी बिरला पुट्टी, व्हाइट वॉश सफेद कलर का वॉश मीटर स्क्वायर, जैसे ये व्हाइट वॉश ही तो कहलाए। क्या हुआ? ये बेटा आर्किटेक्ट से पूछ, वो मुझे नहीं पता कि पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो पढ़ाई करनी चाहिए, तभी तो पैसे आएंगे, तभी तो करवाओगे। ये सवाल हमेशा आखिरी में पूछना चाहिए। चलो हो गया इतना, 249.48 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, पहले रेडियस निकालेंगे। सेकंड क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, पहले नाउ वी हैव, ये सी ए से आया है, नाउ वी हैव इनसाइड सी ए से निकल चुका है, इनसाइड सी ए से ऑफ, पूरा लिखो कर्व सरफेस एरिया, इनसाइड कर्व surface area of hemispherical dome, कितना आया था, कितना आया था बताओ? 24.48 मीटर स्क्वायर। अच्छा, कईयों को ये डाउट है कि सर मीटर स्क्वायर कहां से निकल गया है। वो देखो छोटा सा इसका पार्ट हमको वैसे शो नहीं करना होता, बट कभी भी कंफ्यूजन होगी आया कहां से, तो इधर देखो, ये ऊपर जो है ये तो टोटल कॉस्ट है, ये तो क्या है टोटल कॉस्ट, ₹4989.60, ठीक है। नीचे जो है 20 क्या है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट, तो ये है ₹20 पर मीटर स्क्वायर, ऐसे ही तो लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हो। अब देखो रुपीस से रुपीस गया और ये डिवाइड बाय हो रहा है ना, तो डिवाइड वाला ऊपर चला जाएगा, तो यहां से हट के यहाँ आ जाएगा, तो जब मैं काटूंगा तो फाइनल आंसर मीटर स्क्वायर में आएगा। समझ आया? जो फाइनल आंसर आएगा वो किस में आएगा, मीटर स्क्वायर। समझ गए ना? तो इस तरीके से ये कन्वर्जन होता है, बाकी हमको इसको शो नहीं करना होता बाकी, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये मीटर स्क्वायर में कैसे आया। ओके फाइन, तो अब ये मीटर स्क्वायर में आ गया, यानी कि ये सी ए से आ गया। क्या आ गया? ये सी ए से। दैट इज सी ए से का फॉर्मूला बता हार्दिक, सी ए से का फॉर्मूला बता हेमिस्फीयर का। बाकी में कोटा ही रह गया फॉर्मूला का ना, कोटा तो एजुकेशन अब है, वहां से तो 10-20 किलो फॉर्मूले और ले आता तू गाड़ी में भर के। टाइम नहीं मिला, अगली बार जाना शॉपिंग पे, है ना, अच्छे अच्छे फॉर्मूले खरीद के लाना। सही बोला क्या? बैठ जा। 2πr² इक्वल टू कितना आया, 249.48 आया, ठीक है। सो इसको एक्सप्लोर करेंगे तो रेडियस आ जाएगा ऐसे, 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू डाल दूं मैं 22/7 इंटू आर का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 249.48। सो पहले जैसे ऐसा क्वेश्चन कल भी किया था हमने, आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी, पहले किसकी आएगी, आर स्क्वायर। ये भाई साहब उधर जाएंगे तो 249.48 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, और 7 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। अब इसको काटना है पहले हमको, 2 से काट दूं पहले, सिंपली पहले 2 से काटते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8। अब 22 से काटो, देखते हैं कटता है कि नहीं कटता है। 22 नहीं, 22 5 जा होता है 110, 5 बार कटेगा, 124 में से 110 गए तो कितने बचे, 14 के आगे 7 लग गया तो 147, और 22 6 जा होता है 132, तो 147 में से 132 गए,
15 बचे, 15 के आगे 4 मिल गया, 154, 22 7 जा 154, डन। तो क्या आया ये, अच्छा पॉइंट कहाँ पे आएगा, 2 डेसिमल प्लेस है ना, तो यहाँ पे भी 2 डेसिमल प्लेस पे आएगा, 5.67 into 7। 7 क्यों लगाया, डिवाइड करो ना उसको से, ये 7 डिनोमिनेटर वाला ऊपर आएगा ना, जो नीचे वो ऊपर, जो ऊपर वो नीचे, ठीक है, समझ आया। ओके 5.67 ही आ रहा है, एक बार ढंग से देख लो, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्या हो गया, 22 5 जा 110, 147, 132, 154, हाँ 22 7 इतना ही आ रहा, ठीक है। तो 5.67 into 7 आया, यही आया, ठीक है। तो लेकिन इसके आगे से लिखो 5.67 into 7, पर ये तो आर स्क्वायर की वैल्यू है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए। तो आर की वैल्यू कैसे आएगी, इसका रूट करना पड़ेगा, तो 5.67 into 7 का रूट करना है भैया, कैसे करेंगे, देखो 5.67 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो स्क्रीन पे 567/100 लिख सकता हूं, 2 डेसिमल पॉइंट है तो नीचे 200 लगा दिए मैंने, और इंटू 7, ठीक है, समझ आया, ये सारा का सारा रूट के अंदर है। अब आप 567 को करो फैक्टराइज, 3 से कटता है क्या, कटता है 3 से, कटेगा जल्दी से, पता है कैसे पता लगाते हैं, 6 और 5 क्या होते हैं 11, 11 7 18, 18 3 से कटता है, तो ये भी 3 से कटता है। डिविजिबिलिटी बाय 3 सीखी थी बचपन में, हर चीज का पर्पस होता है, जो भी हमको बचपन में सिखाया जाता है, हर चीज का एक उद्देश्य होता है, जो आपको कैलकुलेशन फास्ट करता है या बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है। कोई भी चीज फॉर ग्रांटेड नहीं होती, हर चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो 3 से कटेगा मतलब ये काटना, तो 3 से जब मैंने काटा तो क्या बचा बोलना, इधर काटता हूँ चलो, 567 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, 26 आया, 3 8 जा 24, 3 9 27, अगेन 3 से कटेगा, 6 जा 18, 3 3 जा 9, अगेन 3 से कटेगा 21, और अगेन 3 से कटेगा 7, और फाइनल 7। सो 3 3 3 3, 4 बार तो 3 आ रहा है, थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा यार, नीचे 100 भी बैठा है ना, 4 बार तो 3, 3 की तो चौगड़ी हो गई, और 7 और है इसके साथ, अच्छा जी, और इंटू 7 एक्स्ट्रा में और है भाई, ये तो 567 का फैक्टराइज फॉर्म थी ना केवल, इंटू 7 ये भी तो आएगा, आएगा ना, और नीचे 100 को तो हर कोई लिख सकता है इजीली, 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का होता है, नहीं तो आप चाहो तो 100 को फैक्टराइज कर दो, तो 10 into 10 लिख दो अल्फा, लिख दिया। अब इस पूरे का रूट कर दूं मैं, तो रूट करूंगा तो पेयरिंग कर सकते हो, चेक करो कितने 3 कितने 7 कितने 10, 4 बार तो 3 है, 1 2 3 4, तो 2 बार बाहर आ जाएगा, 2 बार 7 है तो 1 बार 7 भी बाहर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 2 बार 10 है तो 1 बार 10 बाहर आ जाएगा, ठीक है। क्या हुआ, इसको मल्टीप्लाई करना, 3 3 जा 9, 9 7 जा 3 3 जा 9, 9 7 जा 63 डिवाइडेड बाय 10, तो एक जीरो है तो एक डेसिमल लगा दो, 6.3 मीटर आ गया हमारा रेडियस। 6.3 मीटर हमारा आ गया रेडियस, ठीक है। फाइनल आंसर को अभी भी आप सीख नहीं पाए, इतने महीनों से आ रहे हो कि फाइनल आंसर हम ऐसे मार्क करते हैं, दिस इज द फाइनल आंसर। कैसे मार्क किया मैंने, नहीं किया ना, ओके। सो 6.3 मीटर, ये मैंने सर्किल आपको नहीं लगाना, आपकी नोटबुक ये मैं इसलिए लगा देता हूं आपको हाईलाइट होता रहे, ठीक है ना। 6.3 मीटर रेडियस आया है ओनली, अब रेडियस से वॉल्यूम भी चाहिए, सेकंड क्वेश्चन वॉल्यूम निकालने का है, उस डोम के अंदर कितनी एयर प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन रीड करता हूं, क्या था, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। अब सुनो, जब एयर अंदर होगी, एयर अंदर होगी ना, तो डायमेंशन भी अंदर के ही चाहिए, तो ये इनसाइड कर्व्ड सरफेस एरिया था, तो उससे ये रेडियस भी इनसाइड ही निकली होगी, हर चीज इनसाइड ही चलेगी इसमें, हर चीज क्या चलेगी इनसाइड, आउटसाइड का कॉन्सेप्ट ही नहीं, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट स्टेप लिखूंगा मैं इसके बाद, सो इनसाइड रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल डोम इज, इनसाइड रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल डोम, डोम दैट इज, उसको हमने आर्म से कंसीडर किया, कितना आया 6.3 मीटर, ये आ गया हमारा इनसाइड रेडियस। तो इसकी मदद से हम इनसाइड
इनसाइड क्या निकालेंगे? वॉल्यूम। हैंस वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द, क्योंकि उसके अंदर एयर है तो व्हाइट वॉश का पूरा थोड़ा भर दिया उसको। व्हाइट वॉश तो उसकी सतह पे किया होगा ना बेटा, व्हाइट वॉश यानी पुताई, वो ऐसा गोलाकार होगा, ऐसे होगा डोम, तो उसकी सतह सतह पे कर दिया होगा ना। अभी ये डोम के अंदर ये खाली जगह पे एयर तो होगी, इस एयर का वॉल्यूम, इसके एयर यानी वॉल्यूम चाहिए मुझे, समझ गए? वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला, नक्षत्र बताओ वॉल्यूम। 2/3 पाई आर क्यू। सो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 6.3 इंटू 6.3 इंटू एक बार फिर से 6.3। सो काटो पीटो, 3 से 2.1 गया ये, फिर 7 से 0.3 गया, तो बचता है हमारे पास 2 इंटू 22 बचता है 44 इंटू 6.3 का एक बार स्क्वायर किया था मैंने, याद है आपको? 3969। अभी आज नहीं किया, कुछ दिन पहले किया था। 63 रूट निकाला था, हाँ। क्या आएगा? तो 3969, 39.69, 2 पॉइंट्स है ना, इंटू आगे क्या बचा ये 0.3, 0.3। चलो आगे बढ़ो, तो 44 इंटू 0.3 कर दो पहले, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, तो 13.2 इंटू 13। अब इसको मल्टीप्लाई करके बताओ फटाफट, ये हमारा फाइनल आंसर है। थर्टीन पॉइंट टू इंटू 39.69, ये मल्टीप्लीकेशन करो फटाफट से। नहीं ऐसे ही करके बताओ, और जिससे पूछूं वही बताएगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा। इसको मल्टीप्लाई कर दिया तुमने? थर्टीन पॉइंट टू इंटू 39.69, किस किसका होगा आंसर? बस एक जने का हुआ है, ठीक है? सही हुआ है? अभिषेक का हुआ है। हो गया? बोलना गरिमा क्या आया? 52,908। गरिमा अभी तक कैलकुलेशन मिस्टेक कंटिन्यू हो रही है आपकी, बोलो आर्या। हाँ बताओ। बोल नीलेश। 523908। ये तो पहले ही गलत हो गया ना, पहले भी तो यही बताया था इसने। अच्छा 523908 अभी सही है। अच्छा डेसिमल प्लेस बताओ कितने लगेंगे इशिका? 1 2 3, 1 2 3, सो 523.908 मीटर क्यूब। आंसर मैच करो। मैच हो गया? क्लियर है? कर दो डिलीट। कर दो डिलीट। ओके ओके सर। हाँ क्वेश्चन नंबर अभी कौन सा किया हमने? 8। 9th क्वेश्चन देखो, पढ़ाओ 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 जल्दी करो, पढ़ा रहे
बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, जल्दी बाहर, बाहर निकल। वो कोना पकड़ दीवार का और ऐसे दीवार के मारना पड़ेगा। बाहर निकल, नोटबुक उठा ले और दीवार पकड़ ले। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जाओ बेटा। 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स, सॉलिड है बेटा, खोखले नहीं है, और आयरन के गोले हैं, लोहे के गोले, लोहे के गोले हैं, कुछ भी मान लो, कंचे मान लो, सॉलिड है वो, क्या है, सॉलिड। दैट मीन्स वो अंदर से गैप नहीं है उसमें, अंदर। चलो छोड़ो उसको, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इधर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर इधर आ जाओ। इसको रहने दे नक्षत्र, इसको छोड़ दे। ओके इधर देखो आप, 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स। देखो मेरी बात सुनो, एक बात कान खोल के सुन लो, ये क्वेश्चंस नहीं हुए या हुए, टेस्ट तो आपका होगा, तो आप मुझे करा लेने दो, तो आपके लिए फायदा है, हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए। ऐसा मत सोचना कि आज आप मेरे को लेट करोगे तो कल टेस्ट नहीं होगा, समझ गए। टेस्ट तो अपने शेड्यूल टाइम पे ही होगा, फिर चाहे से आप मुझे करवाने दो, और नहीं तो बातें कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स, ठीक है, सॉलिड है, दैट मीन होलो नहीं है, आयरन के यानी कि लोहे के क्या है, स्फीयर्स। स्फीयर समझते हो, गोले, कंचे मान लो, कुछ भी मान लो। हर एक की रेडियस कितनी है, आर, स्मॉल लेटर आर, और हर एक का सरफेस एरिया क्या है, स्मॉल कैपिटल लेटर एस। और वैसे भी अगर वो कहे या ना कहे, हम रेडियस को वैसे भी स्मॉल आर और सरफेस एरिया को कैपिटल एस मानते ही हैं, मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अब उनको मेल्ट कर दिया, मेल्ट कर दिया, पिघला दिया, ठीक है ना, आयरन के थे, लोहे के थे, लोहे को पिघलाया जा सकता है ना, पिघला के एक बड़ा स्फीयर बना दिया। 27 तो छोटे छोटे थे, उन सबको भट्टी में डाल के पिघला दिया, और फिर उससे एक बड़ा स्फीयर बना दिया, वही आयरन का, समझ गए, क्लियर है। अब याद रखना, कभी भी किसी मटेरियल से पिघला के, गला के, तोड़ के, फोड़ के जब अपन नया मटेरियल तैयार करते हैं, तो जो पुराना वाला था और जो नया वाला था, दोनों का वॉल्यूम सेम होता है, दोनों का वॉल्यूम सेम। जो पुराना वाला था और जो नया वाला था, उसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, उसके अंदर का माल। तो अंदर का माल जब अपन ने छोटे से बड़े बनाया, तो अंदर का माल तो बराबर ही होगा ना, होगा नहीं होगा। या सपोज करो जो छोटे छोटे आयरन स्फीयर्स थे वो 10-10 सेंटीमीटर क्यूब के थे, उसके अंदर वॉल्यूम कितना था, 10-10 है। अब मैंने 10 ले लिए, तो 10 × 10 टोटल 100 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो अब जब मैं बड़ा गोला बनाऊंगा तो उसका वॉल्यूम भी 100 सेंटीमीटर क्यूब होगा ना, इसमें से ही तो निकाल के उसमें डाला है मैंने, समझ गए ना, क्लियर है, ओके। अब आपको क्या करना है, जैसे ही बड़ा स्फीयर बनाया, तो बड़े स्फीयर की सरफेस एरिया क्या मान लिया हमने, एस डैश। जो छोटा स्फीयर था उसकी सरफेस एरिया क्या थी, एस, और जो बड़ा स्फीयर, नया स्फीयर बना, उसकी एस डैश। यहां तक क्लियर है, आगे पढ़ते हैं। तो जो छोटा स्फीयर था उसकी रेडियस आर थी, तो जो बड़ा स्फीयर होगा, नया स्फीयर होगा, उसकी आर डैश रेडियस होगी, वो किसके बराबर होगी, ये पता करना है। और दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो भी पता करना है, छोटे वाले का एस, बड़े वाले का एस डैश, इनका रेशियो क्या होगा वो भी पता करना है, ठीक है। अभी क्वेश्चन वैसे तो सरल है, बट हमको डिफिकल्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि कोई भी डायमेंशन गिवन नहीं है, ये नहीं गिवन है कि रेडियस 10 सेंटीमीटर भी। जब डायमेंशन गिवन होती है तो उल्टा आसान होता है, अभी डायमेंशन गिवन नहीं है ना, अभी सब अल्फाबेटिक लेटर्स में चलेगा, आर, आर डैश, इसलिए मुश्किल लगेगा आपको, ठीक है। स्टार्ट करें, ओके। तो गिवन क्वांटिटीज क्या क्या है, मेरे को छोटे वाले आयरन स्फीयर का रेडियस गिवन है आर, ये गिवन है ना, तो जो गिवन है सबसे पहले तो वो नोट डाउन करो। इट इज गिवन दैट here it is given that radius of अच्छा 27 है वो, छोटे छोटे, छोटे छोटे कितने हैं, तो 27 को देखो, हर एक का रेड ईच लिखा हुआ है, ईच लिखा हुआ है, तो हर एक छोटे स्फीयर का रेडियस आर है, ऐसा नहीं कि इसका आर है इसका कुछ और है, 27 है ना वो, तो हर सारे के सारे बराबर है, बराबर है, तो सबका रेडियस क्या है, आर ही है। तो मैं क्या स्टेप लिखूंगा, रेडियस ऑफ ईच स्मॉल आयरन स्फीयर, ठीक है ना, ये कितना गिवन है, आर, कितना गिवन है बेटा, आर। अब सेंटीमीटर मीटर कुछ गिवन नहीं है, तो हम भी छोड़ देते हैं आर क्या है, डन। आर यूनिट लिखो तो ठीक है, नहीं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इतना हो गया।
अब जैसे इसका रेडियस गिवन है तो हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। पहले तो हमको ये पता करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट किसका है, वॉल्यूम का या सरफेस एरिया का। तो अभी अभी मैंने बताया पिघला के अगर नई चीज बनाएंगे तो कॉन्सेप्ट वॉल्यूम का है। कॉन्सेप्ट किसका है? वॉल्यूम। कॉन्सेप्ट सरफेस एरिया का नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल आयरन स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल आयरन स्फीयर। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला बता दो। पाई आर, वॉल्यूम को मैं स्क्वायर कौन बोल रहा है, पाई आर क्यूब। और देखो इसमें स्मॉल आर लिया तो उसमें मैंने स्मॉल आर देंगे। ठीक है, अब वैसे अभी अगर ये क्वेश्चन में उसने नहीं कहा होता तो मैं बड़े वाले आयरन स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर लेता, उसमें ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं हम स्मॉल आर के। लेकिन अब आगे होके उसने कहा कि आर डैश लो, तो उससे तो नहीं लड़ सकते ना। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब ये तो एक छोटे कंचे का वॉल्यूम है। ऐसे कंचे कितने? 27। तो लिखो ऑल्सो नंबर ऑफ स्मॉल आयरन स्फीयर्स इक्वल टू कितना गिवन है? 27। 27 गिवन है ना, सामने डाल दो गिवन। अब इन 27 को पट्टी में डाल के एक बड़ा बनाना है, तो 27 का टोटल वॉल्यूम उस बड़े के अकेले वॉल्यूम के बराबर होगा। तो हम एक लाइन लिखते हैं, नाउ इट इज गिवन दैट these 27 small iron spheres, these 27 small iron spheres are melted। मेल्ट करना समझते हो, पिघलाना। आर मेल्टेड, क्यों मेल्ट कर रहे हैं हम इसको? टू फॉर्म ए। अब आप नए स्फीयर को या तो लार्ज स्फीयर बोल सकते हैं या फिर न्यू स्फीयर भी। उन्होंने क्या यूज किया देखो, न्यू स्फीयर, तो हम भी फिर उन्हीं की भाषा यूज करेंगे। टू फॉर्म ए न्यू स्फीयर, टू फॉर्म ए न्यू स्फीयर। और उस न्यू स्फीयर की रेडियस उन्होंने क्या मानी है? आर डैश। न्यू स्फीयर ऑफ रेडियस आर डैश, ये बात हमको क्वेश्चन में गिवन, ऑफ रेडियस आर डैश। यहां तक क्लियर है? सो वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, बड़े वाले स्फीयर का जो वॉल्यूम है। अब सुनो, छोटे वाले स्फीयर की रेडियस आर मानी उन्होंने, सरफेस एरिया एस डैश माना, तो वॉल्यूम भी हम वी डैश ले लेते हैं। नहीं सॉरी, छोटे वाले की थोड़ा डैश में ली, बड़े वाले की डैश में लिए। छोटे वाले की तो विदाउट डैश है ना, तो छोटे वाले का वॉल्यूम अपन ले लेते हैं वी, और सिमिलरली बड़े वाले का वॉल्यूम ले लेंगे। ये तो बड़ा वाला है ना, लेकिन ये तो बड़ा वाला है ना, इसको लेंगे हम वी डैश। समझ में आया? और उधर हम क्या लिख देंगे, ये जो वॉल्यूम हमने निकाला इसको आप लिख दो दैट इज वी। ये वी है, ये तो है वी, दैट इज वी। कुल मिला के छोटा वाला जो आयरन स्फीयर है उसकी सारी डायमेंशंस विदाउट डैश चलेंगी, और जो बड़ा वाला नया स्फीयर है उसकी सारी डायमेंशन, चाहे रेडियस हो, चाहे सरफेस एरिया हो, चाहे से वॉल्यूम हो, सब डैश के साथ चलेगी। ठीक है ना? सो इसको मैं लिख दूंगा दैट इज, ये तो था कैपिटल वी। सो ये जो वी डैश होगा ये क्या होगा? 27 मल्टीप्लाइड बाय वी होगा। भाई वी क्या है? छोटे स्फीयर का वॉल्यूम, और ऐसे 27 है तो 27 से गुणा कर दें तो वी डैश मिल जाएगा, है ना? तो वी डैश की वैल्यू 27 वी आ गई, 27 गुणा वी आ गई। 27 गुणा वी आ गई तो आगे सॉल्व कर दो, वी की वैल्यू रख दो। वी की वैल्यू क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये है बेटा, यही है ना? चाहो तो ब्रैकेट लगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? नो डाउट? इतना कर दिया? ओके, अब देखिए वैसे तो मैं 3 से 27 काट सकता हूँ, 3 से 27 में काट सकता हूँ, लेकिन एक बार मत काटो। देखो 4/3 से 4/3 एज इट इज उड़ाएंगे और पाई को भी एज इट इज उड़ाएंगे, इतना ही छोड़ दो आप। ठीक है, अब ये नया स्फीयर का वॉल्यूम आ गया है, तो नए स्फीयर के वॉल्यूम से नए स्फीयर का रेडियस निकालना है। नए स्फीयर के वॉल्यूम से नए स्फीयर का रेडियस निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, नए स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख रहा हूं। बताओ फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का? 4/3 पाई, बोलो आगे,
गलत, नए स्फीयर का रेडियस तो आर डैश लिखा है आपने, क्या लिखा है आर डैश, तो आर डैश का क्यूब होगा, आर का क्यूब नहीं होगा, आर डैश का क्यूब होगा। समझ आया? देखो उसका वॉल्यूम क्या लिखा था 4/3 पाई आर क्यूब, इसका वॉल्यूम क्या लिखेंगे 4/3 पाई आर डैश का क्यूब, और ये वॉल्यूम इस वॉल्यूम के बराबर है जो सामने लिखा हुआ है 27 गुना 4/3 पाई आर। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? अब देखो एलएचएस आरएचएस में काफी सारी चीजें आपको सेम दिखाई दे रही हैं, काट दो 4/3 से 4/3, पाई से पाई, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, तो क्या बचता है यहाँ पे, बचता है आर डैश का क्यूब, क्या बचता है, और वहां पे क्या बचता है 27 इंटू आर क्यूब, 27 इंटू आर क्यूब, 27 इंटू आर यानी 27 आर क्यूब। यहाँ तक कोई डाउट? बेटा मैंने टाइम 7:30 दिया था, आप ग्रुप में चेक करो। क्या तो आप तो 5 बजे भी आ जाओगे, मैंने तो 7:30 का टाइम दिया था ना आपको, तभी मैं कह रहा था अगर कहीं जाके आना है तो आ जाओ। आप लोग जल्दी कैसे फ्री हो गए आज? तो वो मुझे थोड़ा पता था, अब आप वेट करो 10 मिनट, आ जाएगा, उसको पता है, बोला हुआ है उसको 7:30, 10 मिनट वेट करो। ठीक है, तो देखो आर डैश का क्यूब क्या है 27 आर क्यूब, लेकिन मुझे आर डैश का क्यूब नहीं चाहिए, मुझे तो आर डैश ही चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए रेडियस। तो देखो यहां से क्यूब हटेगा तो ये वहां जाके क्यूब रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जैसे स्क्वायर हटता था तो स्क्वायर रूट हो जाता था, तो क्यूब हटेगा तो क्या हो जाएगा क्यूब रूट। तो यहाँ पे कंजस्टेड हो जाएगा, नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ। देखो यहाँ तक आ चुके हैं सब लोग, देखो यहाँ तक आ चुके हैं, आर डैश का क्यूब इक्वल टू 27 आर क्यूब, यहाँ तक आ चुके हैं बोलो। अब जैसे ही मैं यहाँ से क्यूब हटाऊंगा, आर डैश निकालने के लिए क्यूब हटाऊंगा, तो वहां जाके ये क्यूब रूट हो जाना है। क्यूब रूट कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, देखो स्क्वायर रूट में तो केवल ऐसे छतरी लगा देते हैं, लेकिन क्यूब रूट में इस छतरी के अंदर 3 फंसाना पड़ता है, और फोर्थ रूट में क्या फंसाना पड़ता है 4 फंसाना पड़ता है, फिफ्थ रूट में क्या फंसाना पड़ता है 5 फंसाना पड़ता है। जैसे स्क्वायर रूट में 2-2 के पेयर बनाते थे, क्यूब रूट में 3-3 के ग्रुप बनाएंगे, सेम वही काम है। फोर्थ रूट में 4-4 के ग्रुप बनाएंगे, फिफ्थ रूट में 5-5 के ग्रुप बनाएंगे, सेम वही काम है। समझ गए? ओके, यहां तक कोई डाउट? अब एक तरीका तो ये, अब इससे थोड़ा सा आसान तरीका और भी बता देंगे जो आपको पसंद है, अभी पहले इस तरीकों को देखो। सो 27 को फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज ही करना होता है अंदर वालों को, तो 3 × 3 × 3, और आर क्यूब को फैक्टराइज करूं तो r × r इस पूरे का क्यूब रूट। अब क्यूब रूट में जैसे स्क्वायर रूट में 2-2 के जोड़े बनाते थे, इसमें 3-3 के ग्रुपिंग होगी। सो ये ग्रुपिंग कंप्लीट हो गई, जिसकी ग्रुपिंग कंप्लीट वो बाहर, जिसकी ग्रुपिंग कंप्लीट नहीं वो अंदर, तो 3 की ग्रुपिंग कंप्लीट हो गई और आर की भी ग्रुपिंग कंप्लीट हो गई। तो आर डैश की वैल्यू मुझे आज मिल चुकी है 3r। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो चुका है, रेडियस निकाल चुका हूं मैं 3r। चेक करो पहले क्वेश्चन का आंसर, क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख देता हूं, हेंस रेडियस r डैश ऑफ न्यू स्फीयर इक्वल टू आ चुका है 3r आंसर। अब अगर ये शुरुआत में को रेडियस दे देता 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर तो न्यूमेरिक निकलता, लेकिन उसने शुरुआत में कहा r, तो अब हर आंसर r में ही आएगा, ये आंसर भी r में ही आया। समझ गए? यहाँ तो कोई डाउट है? ओके, देखो यहां से यहां आने का एक तरीका और है, यहां से यहां आने का एक तरीका और है, सुनना ध्यान से, वो भी इंटरेस्टिंग है, कई बार वो भी बच्चों को सही लगता है। देखो इधर, जब ये क्यूब इधर आएगा तो क्यूब रूट बन जाएगा, ये तो सब जानते हैं, अभी बता भी दिया मैंने, लेकिन एक अप्रोच और है, इधर कर देता हूं अलग से, आर डैश का क्यूब इक्वल टू क्या है 27 आर क्यूब, ठीक है। जब ये क्यूब इधर आएगा तो इस पूरे की पावर 1/3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 3 का रेसिप्रोकल क्या होता है, अब देखो इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे हम। 27 को मैं 3 क्यूब लिख सकता हूं, बोलो, मल्टीप्लाइड बाय आर क्यूब, और इस पूरे की पावर 1/3। अच्छा इसका भी क्यूब है, इसका भी क्यूब है, तो टोटल का ही क्यूब है, पूरे 3r का ही क्यूब है, और फिर इस टोटल की पावर क्या है, अब a की पावर m की पावर n क्या होता है, a की पावर m इंटू n, सीखा है आपने एक्सपोनेंट्स के रूल, a की पावर m की पावर n, पावर पे पावर प्रोडक्ट ऑफ पावर, बोलो साथ में, पावर पे पावर प्रोडक्ट ऑफ, फर्स्ट चैप्टर में भी सिखाया था आपको, है ना। सो 3 × 1/3 हो जाएगा, सो क्या हो जाएगा, यहाँ कर देता हूं 3r 3 × 1/3, 3 से 3 गया तो 3r की पावर 1 3r ही होती है,
तो ये r डैश की वैल्यू यहाँ से 3r ऐसे भी आ सकता है। एक ही बात है, आप चाहे रूट के अंदर सॉल्व करो चाहे एक्सपोनेंट्स में सॉल्व करो। आपका चैप्टर आया था कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले, सर्ट्स एंड इंडिसेस। सर्ट्स एंड इंडिसेस सुना है? सर्ट्स नहीं, 9th में नहीं आया था शायद, 7th-8th में आया था। सो ये वाला जो तरीका है, ये वाला तरीका तो है सर्ट्स वाला तरीका, जिसमें हम रूट वाली छतरी लगाते हैं, और ये वाला जो तरीका है ये है इंडिसेस वाला तरीका, जिसमें हम इंडेक्स लगाते हैं। पावर, इंडेक्स मतलब पावर, रेसिप्रोकल हो गया 2 हो जाएगी। जब पावर इधर आती है तो रेसिप्रोकल हो जाती है, जैसे 3 है तो इधर आके 1/3, 2 है तो इधर आके 1/2, इधर 1/2 है तो उधर आके 2। समझ गए? क्लियर है? चलिए, तो ये अभी तक हमारा केवल पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। सेकंड क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम अब। सेकंड क्वेश्चन क्या है? रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश। एस और एस डैश का रेशियो चाहिए, तो एस निकाल लेते हैं, एस डैश निकाल लेते हैं, रेशियो निकाल लेंगे, वेरी इजी। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमको दोनों का सरफेस एरिया चाहिए, दोनों का सरफेस एरिया चाहिए। नाउ एक एक करके दोनों का निकालो, पहले तो छोटू का निकालो, पहले छोटू का फिर मोटू का। सरफेस एरिया ऑफ ईच, छोटे तो 27 है ना यार, तो ईच लिखना जरूरी है। ईच स्मॉल आयरन स्फीयर, ठीक है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला बता दो। ठीक है, थोड़ा गैप देख के लगे हाथ में, बड़े का भी निकाल रहा हूं। ऑल्सो सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर। अच्छा, स्फीयर का कर्व्ड और टोटल तो होता नहीं है, होता है क्या बताओ? तो फिर इसलिए सरफेस एरिया वर्ड ही यूज किया है उन्होंने, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वो मेथड भी करेंगे। हाँ, इसका फॉर्मूला बताओ अवधि, सरफेस एरिया ऑफ न्यू आयरन स्फीयर क्या? फिर सेम तो फिर फर्क ही क्या रहा बेटा? नए वाले का रेडियस r डैश है, 4 पाई r डैश का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, उसको तो कुछ कर नहीं सकते हम, क्योंकि उसमें r आ रहा है और सब कुछ r में ही आना है, लेकिन इसमें r डैश आ रहा है। r डैश की वैल्यू हम 3r रख सकते हैं, पिछले क्वेश्चन से देख के रख सकते हैं। r डैश की वैल्यू रखो 3r, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई। r डैश की वैल्यू क्या थी बोलना? अभी अभी हमने निकाली तरोताजा, 3r का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 4 पाई, 3 का स्क्वायर 9 और r का स्क्वायर r स्क्वायर। ये फाइनल इसका सरफेस एरिया है। r से ज्यादा तो सॉल्व नहीं कर सकते, r के फॉर्म में ही आएगा सब आंसर, वो तो ऑलरेडी r में ही आ रहा है, ये भी r में आएगा, तो ये गैप फालतू छोड़ दिया। वैसे कुछ सॉल्यूशन होगा ही नहीं ना, वो तो वैसे ही रहेगा, क्योंकि r की वैल्यू तो है ही नहीं। अब दोनों का रेशियो, दोनों का रेशियो, तो रेशियो कैसे निकालेंगे? नाउ नहीं, गैप नहीं छोड़ना, छोड़ दिया तो कोई बात नहीं। अच्छा, इसका नाम भी लिख दो ना यार, बुक में दिया हुआ है ना, देखो ये तो है s, ये तो है s और वो है s डैश, दैट इज ये तो है s और ये क्या है s डैश। बुक ने दिया है कि छोटे वाले का सरफेस एरिया का s मानो, उसको s डैश मानो। नाउ रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ, रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ both the spheres, ठीक है। दैट इज रेशियो कैसे निकालेंगे? s डिवाइडेड बाय s डैश से निकालेंगे, रेशियो से निकालते हैं, छोटे को बड़े से डिवाइड करके। तो s की वैल्यू देखो, ऊपर से कॉपी करो, 4 पाई r स्क्वायर, और s डैश की वैल्यू नीचे से कॉपी करो। सॉल्व नहीं किया तूने इसको? 4 पाई इंटू 9 इंटू r स्क्वायर, डन। काटो पीटो, r स्क्वायर से r स्क्वायर खत्म, 4 पाई से 4 पाई खत्म, ऊपर तो पूरा खानदान ही खत्म। 1:9, तो 1:9 को हम क्या लिख सकते हैं? 1:। अच्छा, s का s डैश से पूछा है या s डैश का s से पूछा है, वो चेक करो। s का s डैश से पूछा है, तो s का s डैश से 1:9। इन केस अगर s डैश का s से पूछता तो 9:1 आ जाता। आंसर मैच करो, 1:9 सही है क्या? सही है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसका शॉर्टकट मेथड बताया हुआ है आपको, बताया हुआ है, याद है किसी को? याद है? इतना नोट डाउन हो गया क्या? पहले तो बताओ, जल्दी नोट डाउन करो।
देखो शॉर्टकट मेथड देखो, देखो रेशियो ऑफ रेडियाई अगर हमको गिवन हो तो उससे हम रेशियो ऑफ सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं और रेशियो ऑफ वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। हमको इनमें से कोई भी एक चीज गिवन हो, क्या कहा मैंने, कोई भी एक चीज गिवन हो, या तो रेडियस का रेशियो गिवन हो, या सरफेस एरिया का रेशियो गिवन हो, या वॉल्यूम का रेशियो गिवन हो, हम बची हुई दो चीजें निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन में टेल मी तीनों में से कौन सी चीज गिवन थी? गलत, रेडियस का रेशियो कहां गिवन था? सोचो जरा, इस क्वेश्चन में छुपी हुई है वो, वॉल्यूम का रेशियो गिवन था, क्योंकि 27 गुना उसका अकेला वॉल्यूम है। तो मान लो कि ये तो छोटा है स्मॉल स्फीयर और ये है न्यू स्फीयर, ये है न्यू स्फीयर। तो छोटे का बड़े से वॉल्यूम का रेशियो 1:27 होगा, नहीं होगा? सोचो जरा क्या होगा, 1:20, क्योंकि वो 27 गुना है ना इसका। वॉल्यूम का रेशियो इनडायरेक्टली गिवन है, यही पकड़ना है। अब मैंने क्या कहा, एक का पता है तो बाकियों का निकल जाएगा। अब वॉल्यूम का रेशियो से पहले रेडियस का रेशियो निकालेंगे। तो सपोज करो अगर रेडियस का रेशियो गिवन होता तो वॉल्यूम का रेशियो क्यूब करके निकालते हैं, लेकिन उल्टा है, वॉल्यूम का रेशियो गिवन है तो क्यूब रूट करके निकालेंगे। कैसे करके निकालेंगे? क्यूब रूट। तो 1:27 का जब हम क्यूब रूट करेंगे तो 1 का क्यूब रूट 1 होता है और 27 का क्यूब रूट 3 होता है। सो 1:3 आ गया रेडियस का रेशियो। अब रेडियस का स्क्वायर कर लो, तो 1:3 का स्क्वायर करते ही 1:9 आ गया। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 1:9। समझ आया? वॉल्यूम के रेशियो का क्यूब रूट करेंगे, रेडियस पे पहुंचेंगे, और रेडियस का स्क्वायर करेंगे, सरफेस एरिया पे पहुंचेंगे। तीनों में से कोई भी एक रेशियो गिवन हो, बचे हुए दो निकाल सकते। हाँ ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके, गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड मॉर्निंग। हाँ, क्यों नहीं किया तुषार होमवर्क? तुषार आपने होमवर्क क्यों नहीं किया? अब अगर किसी की आवाज आई तो क्लास से बाहर कर दो। हाँ तुषार बताओ, होमवर्क क्यों नहीं किया? भूल गए? हाँ क्या? हाँ क्यों नहीं किया? हाँ ये तो सोच के बता रही है। हाँ चेंज होने गई हुई है। अच्छा, वीडियो थी आपके पास? क्यों फोन पे नहीं थी? बिल्कुल गरीब हो गए हो, बुक नहीं है, फोन नहीं है। बैठिए। हाँ आपने, नीलेश ने ट्राई किया लेकिन नीलेश का हुआ नहीं। डायमीटर कितना गिवन है? mm है ना? cm है? mm दिख रहा है मुझे। तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका? हाफ। इसका हाफ बोले तो 3.5 डिवाइडेड बाय 2 mm। फाइन। और आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? हाउ मच मेडिसिन, तो वॉल्यूम। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला बोलो, 4/3 पाई आर क्यूब। सो 4/3 इंटू पाई की वैल्यू बोलो, और आर का क्यूब करना है तो 3.5/2, 3.5/2, 3.5/2। ठीक है, चलो अब इसको काटते हैं। तो 7 से 0.5, 2 2 जा 4 गया, 2 से 11 गया, और कुछ नहीं कट रहा। 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 होल डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो इट इज लाइक 11 इंटू 0.5 और 35 का स्क्वायर होता है 1225। सही है? 12.25 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, 11 इंटू 0.5 से और कराओ उसको, 5 5 25, रिमाइंडर 2, 5 2 10 इंटू 12 1, 5 2 10 1 11 1। तो 66.125 तीन डेसिमल प्लेस हो जाएंगे, बोलो। और 11 से और कराओ, 11 5 55, रिमाइंडर 5, 22 and 5 27, रिमाइंडर 2, 11 and 2 13, रिमाइंडर 1, 66 and 1 67, और तीन डेसिमल प्लेस हो जाएंगे। यहाँ तक सही है? अब 3 से डिवाइड करना नहीं आ रहा? 3 2 जा, फिर अगेन 3 2 जा 6, फिर 13 हो गया,
3 4 जा 12, फिर उसके बाद आ जाओ 17, 3 5 जा 15, 25 3 8 जा 24, अप्रोक्स mm क्यूब अप्रोक्स। अच्छा mm क्यूब में पूछा है ना उसने, mm क्यूब अप्रोक्स। पीछे आंसर ये नहीं आ रहा, चेक करो भाई। अप्रोक्सीमेट तो 22.4 भी लगा दो, 0.5 भी लगा दो, या 22 भी लिख दो। अब तो 4 6 अप्रोक्स लगा देंगे ना। देखो 2 डिजिट में चाहिए अपने को, तो 8 है, तो 8 5 से बड़ा है ना। 5 या 5 से बड़ा नंबर आ जाए तो उसको हटा के अगले नंबर को बढ़ा दो, तो क्या हो जाएगा ये 20। हाँ ये भी लिख सकते हैं 4 6 mm अप्रोक्स। ऊपर वाला लिखो या नीचे वाला लिखो, बोथ आर द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब कौन सा क्वेश्चन बचा हुआ है, टेल मी। फोर्थ वाला, पहले भी कर चुके हम उसको। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर से कितना है, 1/4 है। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। वॉल्यूम ऑफ मून जो है वो वॉल्यूम ऑफ अर्थ का कितना फ्रैक्शन होगा, यानी कितना पार्ट होगा भाई। 1/2 पार्ट होगा। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, 1/2 1/3 1/7, ये फ्रैक्शन होता है। तो वॉल्यूम ऑफ मून जो होगा वो कितना फ्रैक्शन होगा वॉल्यूम ऑफ अर्थ का, ये पता लगा। ठीक है, ये अपने को पता लगाना है। समझ आया क्वेश्चन। तो 1/64 इज द करेक्ट आंसर। आपने कैसे जल्दी से पता लगाया, इसने 1/4 का क्यूब कर दो, क्योंकि रेडियस का रेशियो अगर ये है तो वॉल्यूम का रेशियो उसका क्यूब होता है और एरिया का रेशियो उसका स्क्वायर होता है। तो डायरेक्ट आंसर तो मुझे पता है 1/64 है, बट अब इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, तो लिखो स्टार्ट राइटिंग। तो हमको डायमीटर का कनेक्शन गिवन है ना, पर हमको रेडियस का कनेक्शन गिवन नहीं है, तो हम इसके रेडियस को स्मॉल r एंड कैपिटल R मान लेते। लेट द रेडियाई ऑफ द मून एंड द अर्थ बी। मून का ले लेते हैं स्मॉल r एंड अर्थ का ले लेते हैं कैपिटल R। बड़ा अर्थ है ना, रिस्पेक्टिवली इसलिए लिखते हैं ताकि मून से R कनेक्ट हो और अर्थ से कैपिटल R कनेक्ट। सेम रेस्पेक्ट, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है सेम रेस्पेक्ट। ओके डन, यहां तक क्लियर है। जैसे मैंने कहा कि ये मोहन और सोहन को ए नाम का पार्सल और बी नाम का पार्सल दे देना, तो अब अगर मैंने रेस्पेक्टिवली नहीं कहा तो आप किसी को कोई सा भी दे सकते हो, लेकिन अगर मैंने रेस्पेक्टिवली कहा तो मोहन को ए मिलेगा और सोहन को बी मिलेगा, सेम रेस्पेक्ट का। ठीक है, क्लियर। चलो, तो रेडियस का कनेक्शन तो गिवन है ही नहीं, तो बस लिख के छोड़ दिया, अजम्पशन ले लिया। लेकिन अब कनेक्शन डायमीटर का गिवन है। कनेक्शन किसका गिवन है, तो मैं क्या करता हूं, दोनों के डायमीटर्स निकाल लेता हूं। ठीक है ना। सो डायमीटर्स, दोनों के डायमीटर एक साथ ही लिख देते हैं ना, ऑफ द मून एंड द अर्थ आर। तो देखो जो डायमीटर ऑफ मून है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, मून छोटा है तो स्मॉल डी, और उसकी वैल्यू आ जाएगी 2r, रेडियस का दुगना। एंड जो अर्थ है उसके डायमीटर को कैपिटल डी, और वो जाएगा 2 कैपिटल R। ठीक है, यहां तो कोई डाउट। अब अपने को डायमीटर का कनेक्शन गिवन है तो वो लिख देते हैं। नाउ इट इज गिवन दैट, नहीं 5 मिनट और रुको, और ऊपर चल के बैठो तुम, ऊपर वाले सिस्टम में पढ़ाएंगे, ऊपर वाले सिस्टम में पढ़ाएंगे, ऊपर चलो। नाउ इट इज गिवन दैट, व्हाट इट इज गिवन, क्या गिवन है, कॉपी पेस्ट करो। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। अप्रोक्सीमेटली वर्ड ना भी यूज करेंगे तो चलेगा। द डायमीटर ऑफ द मून इज 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। लिख दो, छाप दो। diameter of the moon is 1/4, टाइम को छाप दो बस ऐसे, of the diameter of the, छाप दिया, छापा, ठीक है। दैट इज अब इसको मैथमेटिकली लिखो। डायमीटर ऑफ मून क्या माना आपने, स्मॉल डी, इसकी जगह इक्वल टू का साइन, 1/4 का मतलब होता है 1/4, एंड ऑफ की जगह इनटू डायमीटर ऑफ द अर्थ को आपने कैपिटल डी माना है, या तो कोई डाउट।
अब आप इसमें स्मॉल डी एंड कैपिटल डी की वैल्यू रखेंगे ना, तो स्मॉल आर और कैपिटल आर का कनेक्शन पता चल जाएगा। हालांकि कनेक्शन सेम ही निकलेगा 1/4, लेकिन दिखाना तो है ना, फॉर्मेलिटी पार्ट है। सो डी की वैल्यू 2 स्मॉल आर और 1/4 इंटू कैपिटल डी की वैल्यू कैपिटल। तो हम कुछ भी ना करें, अगर 2 को 2 से काट दें, 2 को 2 से काट दें लेफ्ट साइड राइट साइड, तो ये आ जाएगा R इक्वल टू R इंटू 1R कैपिटल R/4। यहां तक क्लियर है? वही सेम रेशियो ही मिला जो डी का रेशियो था ना, D इक्वल टू D/4 आया, तो R इक्वल टू, पहले ही बता रखा है मैंने, रेडियस और डायमीटर का रेशियो सेम रहता है, कोई चेंजेस ही नहीं आएगा। मान लो अगर रेडियस दुगना है तो इसका डायमीटर भी इसका दुगना होगा, अगर 3 गुना है तो 3 गुना होगा। चेंजेस कब आएगा? सरफेस एरिया का रेशियो एंड वॉल्यूम का। सरफेस एरिया का रेशियो रेडियस या डायमीटर कोई भी एक रेशियो उठा के उसका स्क्वायर कर दो, और वॉल्यूम का रेशियो डायमीटर या रेडियस का कोई सा भी एक, दोनों का सेम ही है, उठा के उसका क्यूब कर दो। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है? रेडियस का रेशियो आ गया। अच्छा सर, फिर जब सेम ही है तो डायमीटर से काम चला लेते हैं, क्योंकि बेटा फॉर्मूला के अंदर तो रेडियस आता है ना। अभी वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या आएगा? 4/3 पाई r क्यूब आएगा ना, उसमें कोई d क्यूब जैसी चीज थोड़ी ना है, तो आपको r का कनेक्शन चाहिए होगा, इसीलिए डायमीटर के रेशियो से रेडियस का रेशियो निकाल लिया। सेम ही आया पर फिर भी निकाल लिया। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज पे दोनों का वॉल्यूम्स निकालते हैं। तो दोनों के वॉल्यूम को हम, कहां जा रहा है? क्यों? इंग्लिश की क्लास नहीं तो घर पे क्या काम है? क्या? मैं फोन कर रहा हूँ, अभी रुक जाओ। गायब नहीं होगा यहां से। नाउ वॉल्यूम ऑफ द मून निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ निकाल लो। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द मून निकाल लो और वॉल्यूम ऑफ द अर्थ निकाल लो। निकालें? सो लेट्स से वॉल्यूम ऑफ द मून को मैं V1 कह देता हूं हाल फिलहाल के लिए, और इसको मैं V2 कह देता हूं। सो फॉर्मूला क्या है? स्फेरिकल है ना, मून और अर्थ दोनों स्फीयर है, दोनों गोले हैं, तो गोले का वॉल्यूम कैसे निकालते हो? 4/3 पाई। मून छोटा है तो स्मॉल r क्यूब, इधर बोलो 4/3 पाई, ये कैपिटल R क्यूब। अब हमारे पास R और R का क्या कनेक्शन गिवन है, चेक करो कि जो छोटा R है वो बड़े R को 4 से डिवाइड करके मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता है? बोलो। जो छोटा R है, तो छोटा R ये रहा, ये कैसे मिलता है? देखो यहां से मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, तो ऐसे भी लिख सकता हूँ कैपिटल R की वैल्यू 4R, ये ज्यादा आसान होगा रखना। भाई स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R/4 रखना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर मैं 4 को उधर ले जाऊं तो कैपिटल R की वैल्यू 4 इंटू स्मॉल r हो गया। अब कैपिटल R की वैल्यू 4R रखो, वो रखना आसान है। ठीक है, तो जहां जहां कैपिटल R आ रहा है, एक ही जगह आ रहा है, वहां पे आप क्या रख दो? बोलो 4R, 4 स्मॉल r, कैपिटल R की जगह 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल r, 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल r। कैपिटल R का क्यूब था तो 4R का भी क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। 4/3 पाई को छेड़छाड़ मत करो, वो काटेंगे अपन एज इट इज। 4R का क्यूब कर दो आप, तो 64 का क्यूब 64 और R क्यूब R क्यूब। यहां तो कोई डाउट? चलो अब दोनों का रेशियो निकालते हैं। रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ द मून एंड द अर्थ, दैट इज, रेशियो को हम क्या लिख सकते हैं? V1 बाय V2। सो V1 की वैल्यू क्या है बोलो? 4/3, कॉपी करो ऊपर से, 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, और V2 की वैल्यू बोलो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। कोई डाउट? ओके, 4/3 से 4/3 गया, पाई से पाई गया, बचा क्या? R क्यूब बाय, अरे क्या कर रहा हूं मैं, गलत कर रहा हूं, वो R क्यूब की जगह ये लिखना है ना, V2 की वैल्यू तो ये लिखनी है ना आपको, तो 4/3 पाए और उसके बाद फिर क्या लिखना है? 64 R क्यूब, ऐसे लिखना है ब्रैकेट में, है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब ये। अब करो काटो, तो 4/3 से 4/3, पाए से पाए, तो बचा क्या? R क्यूब से R क्यूब, तो ऊपर 1 बचा और नीचे 64। यहाँ तो कोई डाउट? तो देखो यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं कि V1 बाय V2 कितना कितना निकला, बोलना जरा। 1/64 ये निकला। यहां तक हो गया? यहां तक हो गया? V1 बाय V2 इक्वल टू 1/64 हुआ। चलो एक बार फिर से मैं लिख रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे फ्रेश में, क्या निकला हमारा फाइनली? V1 बाय V2 इक्वल टू, लेकिन उसने रेशियो में क्वेश्चन नहीं पूछा, उसने फ्रैक्शन में क्वेश्चन पूछा है, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, V2 को उधर भेजो,
तो V1 इक्वल टू V2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/64 V2, बोलो V2 डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। V1 क्या था? V1 क्या था? अरे V1 क्या था? V1 का मतलब क्या था? V1 किसका नाम था? मून का नाम V1 था। वॉल्यूम ऑफ द मून V1 क्या था? इक्वल टू की जगह इज, 1/64 की जगह 1/64, ठीक है ना। कैसे क्वेश्चन किया था उसने? व्हाट फ्रैक्शन, तो 1/64 फ्रैक्शन ऑफ, और V2 क्या था? आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है। यही पूछा था कि मून का वॉल्यूम अर्थ के वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन है, तो मून का वॉल्यूम अर्थ के वॉल्यूम का 1/64 फ्रैक्शन है। आ चुका है ना, देखो V1 इक्वल टू 1/64, इसको मैं स्टेटमेंट फॉर्म में लिखूंगा तो ऐसे ही तो लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ द मून इज 1/64 फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, ऐसे तो लिखेंगे। देखो स्टेटमेंट से मैथमेटिकल में कन्वर्ट करना आता है तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम से स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना भी, अगेन उल्टा काम करना भी आना चाहिए, ठीक है। यही क्वेश्चन था कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून, द वॉल्यूम ऑफ द मून, इसके आगे इसको इधर लाओ, इज 1/64 फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, यही लिखा है हमने, फाइनल आंसर। नहीं रेशियो पूछा ही नहीं उसने, हाँ उस मेथड से कर सकते हो, ठीक है। इतना हो गया। अब सेकंड मेथड क्या होगा? मेथड नंबर 2 क्या होगा? हमको किसका रेशियो गिवन है? ये रेडियस, ये डायमीटर, नहीं पहले डायमीटर लिखो क्योंकि डायमीटर का रेशियो गिवन है, देन रेडियस, और उससे किसका पूछ लिया आपसे? वॉल्यूम का पूछ लिया, फाइन। तो इधर लिख लो आप मून, द मून, द अर्थ, फाइन, ओके। सो डायमीटर का रेशियो क्या गिवन है? टेल मी। 1/4 है ना, 1/4 है ना, तो इसका 1 और उसका 4, तो डायमीटर का जो होगा वही सेम टू सेम रेडियस का भी होगा, नो चेंज, और इसका क्या हो जाएगा? इसका क्यूब, इसका क्या हो जाएगा? इसका क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 is to 60, तो 1/64 आंसर आ जाए। इधर से भी हम सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं, लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट वो का वही लिख देना, ठीक है। चलो अब बाकी बच्चे इसलिए नहीं आए क्योंकि टेस्ट था, तो कोई भी उनको नहीं बताएगा आज टेस्ट नहीं हुआ, आपका टेस्ट कल होगा, जाओ तैयारी करो। पर उनको कोई नहीं बताएगा कि आज टेस्ट नहीं हुआ, उनको सब ये बताएंगे टेस्ट हो गया। हाँ वीडियो नहीं डालेंगे, समझ गए? नो वन विल टेल देम कि आज टेस्ट नहीं हुआ, ये टॉप सीक्रेट है हमारा, कोई बताएगा नहीं। आर्या सहेली को मत बताना, ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। बाहर वो 10th वाले खड़े हैं उनको बुलाओ, हाँ।